सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वर्ष 2026 की पहली बड़ी खबर आ चुकी है। क्या आप जानते हैं कि जनवरी 2026 से आपका डीए यानी महंगाई भत्ता कितने बढ़ने वाला है? एआईसीपीआईएन के ताज़ा आंकड़ों ने तस्वीर साफ कर दी है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अब डीए 58% से बढ़कर कितने प्रतिशत होगा और आपकी सैलरी में हर महीने कितने रुपए का इजाफा होने जा रहा है। वीडियो के अंत में हम 8वें वेतन आयोग के साथ इसके कनेक्शन पर भी बात करेंगे। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसंबर की छमाही में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआईएन में बढ़ोतरी के अनुसार की जाती है। सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए जुलाई से दिसंबर 2025 के डीए की घोषणा शीघ्र ही की जा सकती है। आइए जानते हैं कि माह जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक की छमाही में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है एवं सरकार डीए में कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इसमें जो बेस ईयर लिया गया है वह 2016 है और 100 पॉइंट पे है। दोस्तों, सरकार डीए की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा जारी एआईसीपीआईडब्ल्यू के आधार पर करती है। नवंबर 2025 का इंडेक्स 148.2 पर रहा है। इस डेटा के हिसाब से डीए का स्कोर 59.93 के करीब पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि जून में 2025 में 145 पॉइंट और जुलाई में 146.5 यानी 1.5 की बढ़ोतरी हुई है। इसमें अगस्त में 147.1 की बढ़ोतरी हुई, सितंबर में 0.2% की, अक्टूबर में 0.4% की और नवंबर में 0.5% की और एक्सपेक्टेड है, अभी दिसंबर का आया नहीं है इंडेक्स, उसमें 0.6% की एक्सपेक्टेड है। टोटल इसमें 59.93% पे पहुंच चुका है ये, या 3.8% की बढ़ोतरी हुई है। चूंकि सरकार दशमलव को राउंड ऑफ करती है, इसलिए यह लगभग तय है कि आपका डीए 58% से बढ़कर 61% हो जाए और यदि दिसंबर का इंडेक्स में पॉजिटिव चेंज होता है तो यह 61 से भी 62% हो सकता है। अब देखते हैं कि यदि डीए में 3% की बढ़ोतरी होती है तो आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, अभी 58% की दर से आपको 29,000 डीए मिलता है। 61% होने पर यह बढ़कर 30,500 हो जाएगा, यानी आपकी मंथली सैलरी में सीधे 1,500 रुपये का इजाफा होगा। पेंशन भोगियों के लिए डीए में इसी तरह का लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग और डीए का विलय। अब जो हम बात कर रहे थे कि 8वें वेतन आयोग से इसका क्या कनेक्शन है वह जानिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। अब हम 8वें वेतन आयोग के ट्रांजैक्शन फेज में हैं। नियम के मुताबिक जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो पिछले डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है और डीए वापस जीरो से शुरू होता है, यानी 60% या 61% या 62% जो भी बढ़ोतरी होने के बाद जनवरी में डीए होगा वह आपके बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग फिटमेंट फैक्टर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि सरकार डीए की आधिकारिक ऐलान होली के गिफ्ट के रूप में कर सकती है, यानी मार्च के महीने में कर सकती है, लेकिन यह जनवरी 2026 से ही लागू होगा और आपको इसका एरियर मिलेगा। आपको क्या लगता है कि डीए में 3% की बढ़ोतरी होगी या 4% की बढ़ोतरी होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और सरकारी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।
मिलते हैं अगले वीडियो में।